प्रश्नावली 3.2 कक्षा 8 विषय गणित। तो इसमें क्या है, आपके बहुभुज हैं और बहुभुज के अंतःकोण, बाह्य कोण, उनमें भुजाओं की संख्या। तो इसमें हमें ये सभी ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। तो इसलिए बाद में आप इसको लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुभुज क्या होता है, ये मैं प्रश्नावली 3.1 में भी बता चुका हूँ। तो बहुभुज क्या होता है, तो ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर के कोई भी आकृति बनती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने ये त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया, ये त्रिभुज। तो ये क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समपंचभुज, समअष्टभुज, तो ये सभी क्या हैं, बहुभुज होते हैं। अब बहुभुज जो होता है, जैसे त्रिभुज ले लिया मैंने तो इसका नाम रख दिया मैंने ए, बी और ये सी। ठीक है, और इसके अंदर वाले जो ये कोण है इसका नाम रख दिया मैंने एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, और ये जो बाहर हैं, जैसे इसको मैंने बढ़ा दिया ये और इसको बढ़ा दिया मैंने इधर ये। ठीक है, तो जैसे इसका नाम रख दिया मैंने 1, इसका नाम रख दिया कोण 2 और इसका नाम रख दिया मैंने कोण 3। ठीक है, तो इसमें देखो जो कोण इस आकृति के अंदर हैं, तो आकृति के अंदर कौन कौन से हैं, कोण x, कोण y और कोण z। तो जो आकृति के अंदर हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं और जो आकृति के बाहर हैं उन्हें हम बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। जैसे ये कोण 1 बाहर है, 2 भी बाहर है और 3 भी बाहर है, तो ये सभी क्या है, इनको हम बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अंतःकोण कौन कौन से हो गए, इसके अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर वाले कोण, तो कोण x, कोण y और कोण z। फिर बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोण को हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण या बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण का मतलब होता है जो कोण आकृति के बाहर है, तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी बहुभुज है तो उसके अंदर वाले जो कोण हैं, अंतःकोण हैं, उनका योग कितना होता है। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग, और उसके बाहर वाले जो कोण हैं यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहला सूत्र लिख लेते हैं, ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है जैसे कोई भी बहुभुज है और उसके हमें अंदर वाले कोणों का योग निकालना है। ठीक है, तो क्या सूत्र लगाएंगे, n-2 गुना 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये याद है तभी आप सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। फिर कह रहा है ये दूसरा सूत्र देखो, कोई भी समबहुभुज है, समबहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, उसे समबहुभुज कहते हैं। तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालें, तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान
प्रत्येक अंतःकोण निकालें हम, ठीक है, तो उसका क्या होगा n-2 गुना 180 डिग्री, यानी यही वाला सूत्र होगा। लेकिन क्या करेंगे हम, इसमें बटे में रख देंगे n, ठीक है, n का मतलब भुजाओं की संख्या, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, अंदर वाले हमने सभी कोणों का योग निकाल लिया और प्रत्येक कोण का भी मान निकाल लिया। अब आता है बाहर वाले कोण। तो तीसरा सूत्र, बहुभुज। अब वो बहुभुज समबहुभुज हो चाहे कैसा भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके सभी बाह्य कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण, बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। चाहे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों को जोड़ेंगे हम, कोण 1 2 3, तो इन तीनों का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। जैसे ये वर्ग बना लेता हूँ मैं, तो वर्ग के 4 बाह्य कोण हो जाएंगे, तो उन चारों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यानी कितना भी है सम पंचभुज, सम यानी कि अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, चाहे वो समबहुभुज है चाहे विषम बहुभुज है, कैसा भी बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब है चौथा। अभी तो सभी बाह्य कोणों का योग हो गया। अब मान लिया जाए हम एक बाह्य कोण का मान निकालें, तो उसका सूत्र होगा समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण या बहिष्कोण, ठीक है, बाह्य कोण या बहिष्कोण का मान, तो क्या होगा इसमें 360 डिग्री बटे n, और n का पता ही है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है, यहाँ लिख रखा है n बराबर भुजाओं की संख्या। तो देखो समबहुभुज का हम प्रत्येक बाह्य यानी बाह्य कोण निकालेंगे हम प्रत्येक बाह्य कोण, तो समबहुभुज का ही निकालेंगे, ठीक है, और प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे तो भी किसका निकालेंगे हम समबहुभुज का। यानी समबहुभुज है तो ही हम प्रत्येक अंतःकोण निकाल सकते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब प्रश्नावली शुरू करते हैं, और प्रश्नावली शुरू करने के साथ साथ यदि कोई भी चीज़ रह गई है तो उसको क्या है हम बीच में आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ये x ये बाहर है, ठीक है, बाहर ही तो है ये, तो यानी ये बाह्य कोण है, इधर ये भी बाह्य कोण है और ये भी बाह्य कोण है, ठीक है। और मैंने अभी बताया तुम्हें कि कोई भी बहुभुज है उस बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने पहला तुम्हारा ये चित्र बना लिया है मैंने इसका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये x का मान पूछ रहा है और x जो है हमारा बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण है, तो क्या करेंगे हम, चूंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यानी हम इन तीनों बाह्य कोणों को जोड़ेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री और प्लस x, तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग किसके बराबर आना चाहिए 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है भाई, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं हम। तो देखो ये अब इनको जोड़ देंगे, 125 और 125 कितना हो गया 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब इनका क्या कर देंगे हम,
x का मान निकालेंगे तो इनका पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करने पर तो क्या हो जाएगा, x तो इधर ही रहेगा 360। अब इस 250 ये बाएं पक्ष में है, बराबर से पहले बायां पक्ष और बराबर के बाद में दायां पक्ष। तो इस 250 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो x बराबर 360 में से 250 को घटा दो, कितना बचेगा, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये जो x है इस x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ये देखो b है, हमने ये आकृति बना ली है इसकी। ठीक है, तो ये आकृति में देखो हमें इसमें भी क्या है, x का मान निकालना है। ये वाला कौन, x ही तो है ये। तो x कहाँ है, ये बाहर है, बाहर की तरफ है। तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। तो इसको भी हम इसी की तरह कर देंगे, एक ही तरह। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अब इसमें ये बाह्य कोण ये है x, फिर ये 70। अब देखो ये कितने का है, ये वर्ग जैसा चिन्ह है तो इसका मतलब है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब देखो फिर ये कोण कितने का है, तो देखो ये अंदर वाला 90 का है तो ये बाहर वाला भी कितने का होगा, 90 का। क्यों, क्योंकि देखो ये अंदर वाले और इसके जस्ट बिल्कुल बाहर वाला कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एक रेखा पर बनने वाले दो आसन्न कोण हैं और जब ऐसे दोनों आसन्न कोण रैखिक कोण युग्म से 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, ये 70, ये 60 और ये x। ठीक है, तो इसको करते हैं अब। तो कैसे करेंगे, देखो चूंकि भाई ये कौन है ये, तो चूंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए अब इन सभी को जोड़ देंगे तो देखो ये x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री बराबर 360। ठीक है, तो अब इनको जोड़ते हैं तो देखो ये x प्लस 90 और 60 150 और 90 240 और 70 310 बराबर 360। क्या कर देते हैं अब इनका पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर समझ में तो आ रहा होगा। अब ये समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, x तो हम बाएं तरफ रखेंगे और ये 310 को इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 310। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो जब बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है, या दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में लाते हैं तब भी चिन्ह बदलता है। तो x बराबर 360 में से 310 को घटा दो 50 डिग्री। तो ये क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। तो बहुत ही सरल सवाल है, बशर्ते आपको जो ये सूत्र और जो नियम है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान सूत्र होता है 360 डिग्री बटे n का मतलब भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाओं की संख्या दे रखी है 9। तो क्या करेंगे, इस पहले का उत्तर लाने के लिए 360 में 9 का भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरे का उत्तर लेने के लिए 360 में 15 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये प्रश्न नंबर 2 मैंने लिख लिया है, समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 9 भुजाएं। ठीक है, तो ये सूत्र लिखाया है मैंने।
प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण या बहिष्कोण, ठीक है, बाह्य कोण का मान क्या होता है सूत्र, 360 डिग्री बटे n। और n हमारे पास में है ही है कितना, ये भुजाएं हैं, भुजा को क्या कहते हैं हम, या n बराबर 9, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें हम 360, n की जगह क्या रखना है 9, 9 का भाग दे दो 360 में, तो 9 का भाग दिया तो देखो 9 चौका 36 और 0 की 0, तो प्रत्येक कोण कितने का आ गया 40 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है, कितना आ गया 40 डिग्री, यही हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 15 भुजाएं, तो n बराबर कितना है 15, सूत्र वही लगा देंगे, बाह्य कोण पूछ रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण। तो चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर होता है 360 डिग्री बटे n। तो 360 बटे n का मान कितना है 15, अब 15 का भाग दे देंगे 360 में, तो देखो 36 में दिया, 15 दूना 30, 36 में 30 गई तो 6 बच गए, 6 बगल में 0, 60 हो गया, 15 चौका 60, तो कितना आ गया 24 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अगला सवाल देखते हैं तीसरा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखो एक बाह्य कोण यानी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये वाला सूत्र लगाना है हमें इसमें, ठीक है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है कि एक का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है 24 डिग्री, तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ये सूत्र लगा देंगे और मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तीसरा करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 24 डिग्री, 24 डिग्री दे रखा है ना, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है हमसे, कितनी भुजाएं होंगी, यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है और प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दे रखा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या ये हमें निकालना है, तो भुजाओं की संख्या क्या होती है n, ठीक है। तो अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो देखो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है इसमें, तो क्या करेंगे हम, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे n, ये वाला सूत्र लगा देंगे चौथे वाला, ठीक है। तो लिखते हैं इसी कोई, तो चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण या बहिष्कोण,
का मान बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे n। देखो ये समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, माप का मतलब मान ही होता है। तो ये हमारे लिए दिया हुआ है कितना 24, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 24 लिख दिया। ठीक है, बराबर 360 और बटे में n। ठीक है, यानी इसमें ये मान मैंने रख दिए जैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे रख दिया मैंने 1। अब इनका क्या कर देंगे हम तिर्यक गुना, यानी n का गुना तो 24 से कर देंगे और 360 का 1 से कर देंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं तिर्यक गुना करने पर। तो देखो 24 गुना n करेंगे तो 24 गुना n और 360 गुना 1 करेंगे तो 360 का 360 ही आ जाएगा। ठीक है, किसी से भी गुना करो 1 का वही संख्या आती है। अब हमें n का मान निकालना है तो n बराबर 360। अब देखो n और 24 गुना हो रहे हैं ना, तो n से गुना हो रहा है 24, तो जो गुना होता है वो इधर आके किस में हो जाता है बटे में। तो 360 बटे 24 हो गया। अब इसको काट दो आप, तो देखो 12 से काट दो, 12 दूना 24 और 12 थी 36 और 0 की 0। ठीक है, फिर 2 का भाग 30 में दो, तो 2 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार जाएगा 15 बार, यानी n बराबर आ गया 15। और n हमने क्या माना था भुजाओं की संख्या माना था n। ठीक है, तो अतः भुजाओं की संख्या क्या आ गई 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भुजाओं की संख्या कितनी 15। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा देखते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तीसरे की तरह। इसमें भी तो भुजाओं की संख्या निकाली हमने। तो देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब इसमें क्या दे रखा है अंतःकोण दे रखा है, और इसमें तीसरे में क्या दिया हुआ था बाह्य कोण। ठीक है, तो इसमें तीसरे में बाह्य कोण दिया हुआ तो बाह्य कोण का सूत्र लगाया हमने। अब चौथे में अंतःकोण का दे रखा है, अंतःकोण दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसमें अंतःकोण वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो ये चौथा करते हैं। अब तो प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें क्या दिया हुआ है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ है 165 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, और क्या निकालना है हमें भुजाओं की संख्या, ये तो निकालना है चौथे में भुजाओं की संख्या। और भुजा की संख्याओं को क्या कहते हैं हम n, तो यानी n मान ली हमने भुजाओं की संख्या। तो देखो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो देखो ये सूत्र मैंने लिखाया हुआ है पहले से ही। दूसरे नंबर का देखो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है सूत्र n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। ठीक है, तो ये सूत्र लिख देंगे इसमें। तो देखो चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है सूत्र n-2 गुना 180 डिग्री और बटे में रख दिया मैंने n। ये तो है इसका सूत्र।
अब इसमें देखो समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है कितना, 165 डिग्री। तो मैं इसकी जगह 165 रख दूं, यहाँ पर 165 रख दिया, बराबर n-2 गुना 180 डिग्री और बटे में रखा है ये n, तो n रख दिया। अब देखो 165 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या रख दिया, बटे में 1 रख दिया इसके नीचे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 165 का तो 165, अब ये 180 है ना, वो गुना हो रहा है n से और 2 से। ठीक है, तो 180 गुना करेंगे n, तो 180 गुना n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 n, माइनस की जगह माइनस, फिर 180 गुना करेंगे 2, तो 180 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 और बटे में n। ठीक है, इसके नीचे ये है, ये कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखते हैं, अब आगे क्या करते हैं, इनका त्रियक गुना कर देते हैं। 165 का तो कर देंगे इससे n से, और इसे 180 n माइनस 360 का गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो त्रियक गुना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने त्रियक गुना करने पर। ठीक है, देखो 165 गुना n करेंगे, 165 गुना n, तो 165 गुना n, और 180 n माइनस 360 करेंगे 1 से, तो 1 का गुना तो किसी से करो वही की वही संख्या आ जाती है, तो 180 n माइनस 360, 165 गुना n किया तो 165 n हो गया ये, बराबर 180 n माइनस 360। अब देखो ये n वाला पद है और ये भी n वाला पद है, तो अब क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पक्षांतरण करने पर। ठीक, तो 100 अब n का पक्षांतरण करेंगे तो देखो 165 n, 180 n को इधर लाएंगे तो ये यहाँ प्लस का है, तो बाएं पक्ष में किसका हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का 360 इधर बच गया। ठीक है, अब देखो 165 n प्लस के हैं, 180 n माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, माइनस के बच गए कितने, 15 n। भाई 180 में से 165 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 15, और माइनस के 360। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस मैंने काट दिया। ठीक है, जब दोनों पक्षों में चिन्ह यानी बराबर हैं तो उनको हम काट देते हैं। ठीक है, तो देखो 15 n बराबर 360 डिग्री बच गया ये, तो इसको इधर कर देता हूँ मैं, तो ये क्या बचा, 15 n बराबर 360। अब हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर 360, n और 15 गुना हो रहे हैं, तो n से गुना हो रहा है 15, तो इधर आके किस में हो जाएगा, बटे में। ठीक है, तो 15 से का भाग दे दो 360 में, तो 15 का 360 में दिया तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60, n बराबर आ गया 24। और n हमने क्या माना था इसमें, भुजाओं की संख्या, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 24। तो नीचे लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या बराबर 24। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा देखो, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी ये पूछ रहा है कि समबाहुभुज यानी कि बन सकता है या नहीं बन सकता है, यानी संभव और असंभव पूछ रहा है ये, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है 22 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो इसमें सूत्र लगा देंगे हम, प्रत्येक बाह्य कोण का मान वाला सूत्र लगा देंगे। यदि हमारा आंसर आता है किसमें, प्राकृतिक संख्या में, यानी पॉइंट में उत्तर नहीं आता है, पॉइंट में उत्तर आ रहा है जब तो क्या लिखेंगे हम, असंभव है। क्यों है असंभव, क्योंकि जो भुजाएं होती हैं
वो पूरी होती हैं। भुजाएं ऐसी थोड़ी है कि भाई 3.25 है या 3.5 है। भुजाएं कभी भी पॉइंट में नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। तो भुजाओं की संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्याओं में आएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, भुजाओं की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी और पॉइंट में दशमलव में नहीं आएगी। ठीक है, यदि माइनस में और दशमलव में आ रही है तो वो समबहुभुज संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है 22 डिग्री। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप या मान बराबर 22 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो सूत्र क्या है, चूंकि समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है, सूत्र अभी बताया था मैंने, 360 डिग्री बटे n। ठीक है, तो देखो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ये दे रखा है कितना, 22 डिग्री। तो मैंने इस पूरे की जगह पर क्या रख दिया, 22 बराबर 360 बटे n। 22 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे रख दिया मैंने 1। ठीक है, क्या करेंगे इनका त्रियक गुना, तो त्रियक गुना करने पर, ठीक है, देखो 22 गुना n करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 22n, और 360 गुना 1 करेंगे तो 360। n का मान निकालना है तो 360 n गुना हो रहा है 22 से, तो ये 22 इधर आके हो जाएगा बटे में। तो देखो अभी अब 22 का भाग हम देंगे 360 में, 360 में। तो देखो पहले तो ये क्या करेंगे, चलो चाहे इसका डायरेक्ट दे लो आप, तो 22 का भाग है 360 में देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी किस में जाएगा, ये पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो जब भाग पॉइंट में जा रहा है तो इसका मतलब ये समबहुभुज संभव नहीं है। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या कभी भी दशमलव में और माइनस में नहीं आती है। ठीक है, और यदि आ रही है तो वो समबहुभुज या बहुभुज संभव नहीं होगा, यानी कि वो बहुभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 22 का भाग देंगे 360 में, तो देखो 22 का भाग दिया हमने 36 में, तो क्या हो जाएगा 22 एकम 22, तो 8 और 14 140 हो गया, 22 पंजे 10, 22 छिक्की 132, 22 सत्ते 154, तो 22 छिक्की 132, बचे कितने 8, 80 पॉइंट लगा देंगे, 8 का 80 हो जाएगा, और फिर 22 दूना 44, 22 66। ठीक है, और 22 चौका 88 ज़्यादा हो रहा है तो 22 66। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है ना, n बराबर 16.3, तो ये n का मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ये प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः चूंकि भुजाओं की संख्या यानी कि ये n, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अतः बहुभुज या समबहुभुज कैसा भी बहुभुज संभव नहीं है। अतः समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये कब है, समबहुभुज संभव कब नहीं है, जब n का मान, ठीक है, जब n का मान दशमलव
या किस में आ रहा है, ऋणात्मक हो, n का मान दशमलव या ऋणात्मक हो तब समबहुभुज संभव नहीं होता है। ठीक है, ये नोट है आपका। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना आप। n का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n बराबर भुजाओं की संख्या। इसके बाद देखते हैं इसका b। b क्या कह रहा है, देखो, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। यानी ये 22 डिग्री जो है वो किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है ये। तो इसमें भी क्या है, ये समबहुभुज यानी कि समबहुभुज संभव नहीं हो सकता है। इसमें भी ये क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो दूसरे में भी क्या है, ये 22 डिग्री जो है वो समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कारण यही है पहले की तरह कि इसमें भुजाओं की जो संख्या है वो किस में आएगी, पॉइंटों में आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो देखो इसको करते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण हो सकता है, तो इसका मतलब ये प्रत्येक अंतःकोण क्या है, 22 डिग्री, ये मानना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको करते हैं, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि 22 डिग्री है, तो क्या ये सम यानी कि अंतःकोण हो सकता है क्या। तो 22 डिग्री हो गया ये। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो उसमें यही सूत्र लगा देंगे हम। ठीक है, तो चूंकि समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री बटे n, यही होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ये मान रख देंगे। तो देखो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 22 डिग्री, तो क्या किया मैंने, 22 डिग्री रख दिया। और फिर n-2 गुना 180 डिग्री बटे n, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने बटे में 1 रख दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर देंगे। तो देखो 122, अब इनका तिर्यक गुना कर देते हैं, तिर्यक गुना करने पर। तो 22 गुना n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22n। फिर 180 का गुना n से करेंगे तो 180n। ऐसा सवाल हमने किया भी है। फिर माइनस, फिर 180 गुना 2 करेंगे तो 360। अब इनका क्या कर लेंगे हम, पक्षांतरण करने पर। तो क्या करेंगे, देखो 22n, 180n इधर आगे हो जाएगा माइनस का, और बराबर में माइनस के 360। तो देखो ये तो 22n तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के बच के कितने, 180 में से 22 को घटा दो तो 158, किसके, माइनस के 158n बराबर माइनस के 360। ठीक, अब हमें n का मान निकालना है। तो देखो ये माइनस और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हमने ये काट दिया, तो n बराबर 360 बटे 158 आ जाएगा ये। तो अब हम इसको काटेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, इसको काट दो, चलो
2 से काट देते हैं 180 बार, और 2 से ये 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, यानी 180 डिग्री बटे 79 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम काटेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये किस में आएगा हमारा आंसर? दशमलव में आएगा। किस में आएगा? दशमलव में। और ये मैंने अभी बताया ही है तुम्हें कि जब n का मान दशमलव या ऋणात्मक हो तब समबहुभुज संभव नहीं होता है, और जब समबहुभुज संभव ही नहीं है तो समबहुभुज का ये अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो इधर लिख लेता हूँ इसको। ठीक, चूंकि ये n का मान आ रहा है, n का मतलब भुजाओं की संख्या होती है, चूंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण नहीं होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि जब भुजाओं की संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रही है तो ये बहुभुज भी नहीं होगा, समबहुभुज नहीं होगा, तो उससे यानी कि उसका प्रत्येक कोण भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला करते हैं छठवा। छठवा क्या कह रहा है? देखो, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? ठीक है, तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज ले लेते हैं हम। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं समान हैं, तो उसके सभी अंतःकोण भी यानी कि समान होंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम। तो देखो, ये छठे का पहला देखते हैं। तो ये कह रहा है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होना यानी अंतःकोण संभव है। तो कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन है? तो सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज कौन है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, यानी कि भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? त्रिभुज है तो कितनी हो जाएगी भुजाओं की संख्या? 3। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? देखो कि कम से कम कितने अंश का अंतःकोण, अंतःकोण पूछ रहा है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये सूत्र हम लगा देंगे। अंतःकोण की तो बात कर रहा है ये, और ये समबहुभुज है तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, तो चूंकि समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? सूत्र n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। ठीक है, तब इसमें देखो, अब ये सूत्र है हमारा, इस सूत्र में क्या रख देते हैं हम? मान। तो देखो, n की जगह कितना है? भुजाओं की संख्या 3, तो 3 - 2 गुना 180 डिग्री और बटे n का मतलब कितना है? 3। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए तो 1, और
1 गुना 180 डिग्री बटे 3। तो देखो 3 से काट दो, 3 चिक्की 18, यानी कि 1 गुना 60 बराबर 60 डिग्री। तो यानी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का संभव है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का संभव है। ठीक है, ये है आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी दें। अगला देखते हैं। तो देखो ये दूसरा, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, यानी बाह्य कोण की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो इसको, तो देखो ये छठे का बी। इसमें क्या किया मैंने, एक बहुभुज बना लिए समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज कौन सा बनाया मैंने? समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया ये? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज जो है इसमें अंदर जो कोण है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 60-60 डिग्री का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका बाह्य कोण जो है, यानी कि बाहर वाला जो कोण है वो अधिक से अधिक कितने अंश का हो सकता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो ये बाहर वाला, ठीक है, इसका ये, तो ये अंदर वाला तो 60 डिग्री है, तो बाहर वाला कितने का होगा? जैसे ये बाहर वाला मान लिया मैंने x। तो अब ये तुम्हें पता ही है कि कोई भी बहुभुज है तो उसके अंतःकोण और बाह्य कोण इन दोनों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो कैसे करेंगे इसको, देखो, चूंकि समबाहुभुज के समबाहुभुज का कम से कम अंतःकोण कितने डिग्री का हो सकता है? 60 डिग्री का। 60 से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बाहर वाला अधिक से अधिक, अतः अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है? तो देखो ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण, यानी अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब ये अंतःकोण 60 डिग्री का है तो ये बाहर वाला कोण कितने का होना चाहिए? तो 60 और 120, ये 120 डिग्री का होगा जब ये अंतःकोण और बाहर वाला कोण दोनों जब होंगे कितने के? 180 डिग्री के। यानी हमें ये x बाहर वाला कोण चाहिए, तो क्या करेंगे? 180 में से इसे 60 को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाह्य कोण निकालना है तो क्या करेंगे? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अंतःकोण तो कितने का है? 60 डिग्री का, प्लस बाह्य कोण x बराबर 180 डिग्री। अब हम x का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 180, 60 को उधर पहुंचा देंगे तो ये माइनस, तो x बराबर 180 में से 60 घटा दो तो 120 डिग्री। ठीक है, और x हमने क्या माना था? बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः अधिक से अधिक
अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का संभव है। यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? इस बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से 60 को घटा दो, डायरेक्ट 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपको ये करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो भी वीडियो बनती है तुरंत सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगली जो प्रश्नावली है वो है 3.3। तो 3.3 को शुरू करने से पहले उसकी जो बेसिक है पहले वो बताएंगे, फिर उसके बाद में प्रश्नावली को शुरू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।